एक ऐसी मानवा जिसमें वो सब कुछ है जो तुम्हें नहीं मिल पाया। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं आ चुका हूँ। हमें मानवा के पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक प्यारा सा घर है और उस घर में से कोई चोरी चोरी कहीं जाना चाहता है। यहाँ पर हमें रिवील होता है हमारा मेन कैरेक्टर और उसका नाम जिन्मू है और वो कहीं चुपचाप भागने की कोशिश कर रहा है। वो अभी अभी जस्ट कॉलेज में एंटर हुआ है, कोई दूसरा सभी एंट्रेंस एग्जाम पास करके, तभी वो मन में सोचता है कि वो इधर नहीं है। हमें पता चलता है कि इसके मॉम डैड ने उसको अकेले रहने से मना किया था, तो वो अपने दोस्त के घर पे 3 महीने से रह रहा है क्योंकि उसके दोस्त का घर उसके कॉलेज के पास में। तभी वो घर से बाहर निकल रहा होता है, उसे सामने कोई दिखता है। वो बोलता है कि अच्छा तुम इधर हो, और तभी तेज हवा का झोंका चलता है और स्मैश। और तब रिवील होता है कि जो लेडी है वो इस बोर्डिंग हाउस की मिस्ट्रेस है, मतलब मालकिन है। और वो जुनमू को बोलती है कि जुनमू आज तुम स्कूल के लिए बहुत जल्दी जा रहे हो। तब जुनमू बोलता है कि हाँ, क्योंकि मेरे एग्जाम पास आ रहे हैं और आजकल कुछ वेदर भी ऊपर नीचे है। आलतू फालतू की बातें कर रहा होता है जहाँ पे वो दोनों ही कंफ्यूज हो रहे होते हैं। और जुनमू लेडी को बाय करके वहां से एकदम तेज स्पीड में भाग जाता है, जहाँ पे हमारी लेडी आई मीन मॉमी बोलती है कि आजकल ये बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। जहाँ पे पता चल रहा है कि हमारा जुनमू हमारी मॉमी को एक हफ्ते से अवॉइड कर रहा है। अबे शकल देखी अपनी तूने। तभी हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आधी रात को हमारा जुनमू को उठ के पानी पी रहा था। उसे दिखता है कि हमारी मॉमी का रूम का डोर खुला हुआ है, उसमें से लाइट भी निकल रही है। तो उसे लगा कि मॉमी जाग रही, तो जाके पूछने जाता है क्या आप अभी भी जाग रही हो, क्या आप टीवी देख रहे हो। तभी वो देखता है कि हमारी मॉमी मॉनिटर पे बैठ के कुछ तो देख रही है, उसे क्लियरली नहीं दिख रहा होता है। तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसने क्या मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे 2 धारी तलवार दिख जाती है। वो थोड़ा शॉक में होके थोड़ा पीछे हट जाता है। वो बोलता है जिस लेडी को मैं जानता हूँ वो ऐसी नहीं है। आज वो वापस चेक करता है, उसे कंफर्म होता है कि ये बेसिकली एक कॉर्न है। मॉमी आधी रात को कौन देख रही है। और ये सीन यहीं पे नहीं रुकता है। जिन्हों नोटिस करता है कि हमारी मॉमी का हाथ कहीं तो जा रहा है, और बाद में उसे पता चलता है कि हमारी मॉमी बेसिकली मिडनाइट को अपने आप को सेटिस्फाई कर रही है। तभी हमारी मॉमी को कुछ हलचल से महसूस होती है, जिससे जिन्मू डर जाता है और वो उस वहां से भाग जाता है। उसी दिन से वो मॉमी को अवॉइड करता आ रहा है और वो सोच रहा है कि मैं हमेशा मॉमी को ऐसे अवॉइड नहीं कर सकता। तभी कोई पीछे से आके हमारे जिन्मू को चमका जाता है। फिर जब जिन्मू पीछे मुड़ के देखता है तब पीछे हमारी मॉमी की छोटी बेटी मिनजिन खड़ी होती है। फिर जब हमारा जिन्मू मिनजिन से पूछता है कि तू इधर क्या कर रही है, तो मिनजिन बोलती है कि मुझे तुम्हारे चूतर चमकाने में बहुत मजा आता है। फिर जब हमारा जिन्मू बोलता है कि मुझसे बात मत कर, तब मिनजिन बैग से उसे टिफिन निकाल के देती है और बोलती है कि हमारी मॉमी ने जुनू के लिए कुछ टिफिन में राइस बॉल्स भेजे थे, क्योंकि हमारा जुनू आज बिना सुबह ब्रेकफास्ट करे ही भाग गया था। तब हमारा जुनू बोलता है कि उन्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं हमेशा उनके एहसान में रह जाता हूँ। तभी वहाँ से मिनजिन जाने लगती है, बोलती है कि तुम अपना मील एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। अभी जुनू क्लास में लेक्चर ले रहा होता है, उसका लेक्चर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो मॉमी के बारे में सोच रहा होता है उस मोमेंट। तभी जिनू को पीछे से कोई परेशान करता है और हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है ये आदमी जो हमारी मॉमी का बेटा और हमारे जुनू का फ्रेंड है। जहाँ पे सीन अब शाम में शिफ्ट होता है, दोनों दारू के ठेके पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी लेडी का लड़का बोलता है कि मेरी मम्मी बहुत टाइम से तुम्हारे बाल काटना चाहती है, तो तुम्हें एक हेयर कट कर लेना चाहिए। जिन्नू बोलता है मुझे बाल कटाने की नीड तो है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारी मम्मी से ही बाल कटवाऊं, और अगर तुम्हारी मम्मी मेरे हेयर कट भी करेंगे तो उनको एटलीस्ट बोल देना कि मेरे से पैसे ले लें। तभी हमारे एमसी का फ्रेंड बोलता है कि पैसे भूल गया है, हम एक फैमिली की तरह है, फैमिली के बीच में पैसे कहाँ से आ गए। यहाँ पे दोनों अपनी बातें खत्म के चेयर्स करके एक एक पैग लगाते हैं। तभी बातों बातों में हमारा जनवू इसको यंगचू करके बुलाता है। तभी ये बोलता है कि मुझे लड़कियों के सामने कभी भी यंगचू करके मत बुलाना। तो हमारा जनवू बोलता है क्या लड़कियां, और तभी यहाँ पे 2 अप्सराएं आ जाती हैं। तभी जनवू पूछता है कि ये सब कौन है, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तूने बहुत टाइम से किया नहीं है ना, आज मजे कर। तभी जुनू का फ्रेंड उसको बाकी नूना से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरा फ्रेंड जुनू है, और जहाँ पे हमारी ब्लॉन्ड नूना भी इसे कॉम्प्लीमेंट करती कि तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही क्यूट है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता सीधा मोटल में, जहाँ पे हमारा यंग बिन और ब्लंट नूना एक होटल में घुस चुके हैं, और हमारी नूना यंग बिन से कहती है टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के, इसके आगे मैं तुमको नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं देखूंगा आगे के सारे पैनल्स, मैं मजे करूंगा। फिर हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा यंग बिन हमारे जुनू को दूसरी नूना के साथ छोड़ के चला जाता है, और जहाँ पे पूरा ऑकवर्ड माहौल बन जाता है। जुनू बोल रहा होता है कि ये नूना जब से आई है तब से अपने फोन पे लगी हुई है, ये बहुत ऑकवर्ड होता जा रहा है, मैं बात करके ट्राई करता हूँ। और जैसे ही जिन वो बात करने की कोशिश करता है, ये नूना वहां से उठ के चले जाने लगती है और आगे जाके गिर जाती है। यहाँ पे हमारा
जुनू जाके बोलता है क्या तुम ठीक हो? तो हमारी नूना बोलती है कि मुझे चोट लग गई है। तो जुनू बोलता है अचानक से ये इतनी क्यूट क्यों गई और एटमॉस्फेयर अचानक से सब चेंज हो गया है। जुनू बोलते हैं क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों कहीं चल के जा रहे होते हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, जहाँ पे जुनू कुछ हैवी सा फील कर पा रहा है, जहाँ पे नूना बोलती है कि मुझे घर जाना है और जहाँ पे हमारा जुनू पूछता है ठीक है मुझे अपना एड्रेस बताओ मैं तुम्हें कैब दिला देता हूँ। और फिर अचानक से हमारी नूना लड़खड़ा जाती है। जुनू नूना को पकड़ने जाता है बट उसके हाथ में संतरे आ जाते हैं, जहाँ पे जुनू फिर नूना से माफी मांगता है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। और फिर नूना अचानक से कहीं और जाने लगती है। जब जुनू नूना का पीछा करता है तब उसे पता चलता है कि एक मोटल के सामने खड़े हैं और नूना बोलती है मैं सच में घर जाना चाहती थी लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ तो अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पे आज की वीडियो एंड होती है। मैं समझा कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है, सालों चुपचाप काम पे चले जाओ, हंसता मैथुन के मरीजों। जोक असाइड, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अगर तुम्हें अनसेंसर्ड पैनल देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जाके ज्वाइन करके तुम अनसेंसर्ड पैनल देख के मजे उठा सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हें नेक्स्ट पार्ट कब तक चाहिए। बाकी जो भी एंड तक इस वीडियो के बने थे उनको तो मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, दिल से लव यू गाइस। तुम्हारे लिए तो मैं ओनली फैंस भी खोल लूंगा। बाकी फिर मिलते हैं।